तो बाकी यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ है, ठीक है, तो रेंज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं कि लोअर रेंज कितना कर दें, ठीक है, अपर रेंज कितना कर दें, ठीक है। लोअर रेंज का शैडो के साथ वर्क करेगा, ठीक है। इसका लोअर रेंज हम जितना करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो उतने ज़्यादा, ठीक है। अगर इसको और हम कम कर देते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम शैडो को कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो वो लोअर रेंज पे और छोटे जो शैडो है उस पर वर्क करेगा पर्टिकुलर। इसका हम रेंज बढ़ा देंगे, ठीक है, तो जितना रेंज बढ़ाते जाएंगे तो उतनी ही जो है माइनर शैडोज जो हैं उस पर ये वर्क करेगा, ठीक है। इसको रिसेट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और इसी तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। और ग्लोबल रिसेट का बटन यहाँ पे भी है, और इसके अलावा एक एक जो है व्हील को रिसेट करने के लिए है। बाकी हाईलाइट, मिड टोन, शैडो यही अलग अलग है, इसको यहाँ पे डायरेक्ट हम बढ़ा सकते हैं। ये ओवरऑल इमेज पे वर्क करेगा, और ये जो व्हील्स हैं ये पर्टिकुलर जो है उस पर वर्क करेगा, क्या कहते हैं, शैडो, मिड टोन, हाईलाइट पे। और ऑफसेट को यूज़ करेंगे तो ओवरऑल पूरे इमेज पे ये वर्क करेगा, ठीक है। और चलिए मैं इसमें लोअर रेंज और अपर रेंज की जो मैं बात कर रहा था, तो इसमें ध्यान रखना है कि लोअर रेंज को अगर जैसे हम 0 कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल 0 कर देंगे, तो इसके बाद हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, ठीक है, शैडो पे, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे हम कुछ देखिए मूव कर रहे हैं, कोई फ़र्क इमेज पे नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि ये एकदम 0 कर दिए हैं, तो लोअर रेंज वो पकड़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर सबसे लोअर रेंज कौन सी है, इसको हम रिसेट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो उसका रेंज बढ़ता जाएगा, सबसे हाईएस्ट जो है, ठीक है। जैसे इसको हम 1 कर देंगे, सबसे हाईएस्ट 1 है। अब इस पर हम चेंज करेंगे थोड़ा सा भी, ठीक है, ये पूरे इमेज पे इसका फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम डाउन लेके जाएंगे तो हाईएस्ट जो है पूरा रेंज को पकड़ेगा, ये एक एक चीज़ को पकड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से जो ये अपर रेंज है, अपर रेंज वर्क करेगा हाईलाइट के साथ, ठीक है। तो अगर इसको अभी जितना हम कम करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ये हाईलाइट को चेंज करेगा वैल्यू। अगर इसको हम 1 कर देंगे, ठीक है, 1 मतलब होता है पूरा प्योर वाइट, ठीक है, प्योर वाइट को, अब प्योर वाइट को पकड़ के उसी को चेंज करेगा, ठीक है। तो जो प्योर वाइट है ऑलरेडी वाइट है, तो अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे हाईलाइट में तो आपको चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन इमेज पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वेव फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ब्लैक लोअर रेंज के लिए 1 कर देंगे, और अपर रेंज के लिए इसको अगर हम जैसे 0 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वैल्यू रखेंगे, जैसे 0 कर देते हैं, चलिए, ठीक है। अब 0 हमने कर दिया है, ठीक है, तो ये अच्छे से हाईलाइट को पकड़ेगा यहाँ पे। चलिए अभी रिसेट करते हैं हाईलाइट को, ठीक है। अब थोड़ा सा भी जैसे इसको डाउन ले जाना है, ठीक है, ये देखिए डाउन लेके जा रहा है हाईलाइट को, ऊपर का जो पूरा पार्ट था वो पूरा डाउन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसको हम रिसेट कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखने देते हैं। इसको ज़रूरत पड़ने पे हम यूज करेंगे अपर रेंज, लोअर रेंज का, ठीक है। अगर हम चेंज कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी माइनर पे, जगह पे, हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी पार्ट पे कुछ हाइलाइट्स ऐसी हैं जो जहाँ पे हम चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रेंज हम चेंज कर लेंगे। जैसे शैडो है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, तो हम रेंज को चेंज करके फिर जब हम चेंजेस करेंगे तो उस पार्ट पे जो है इसका असर पड़ेगा, तो हम उस पर चेंजेस कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है ये हमारा कलर व्हील्स है, ये वर्क करेगा। होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसको बार बार देखिएगा, ठीक है। शैडो, मिड टोन, हाईलाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर, और ऐसे प्राइमरी में जाएंगे तो प्राइमरी में भी वर्क करता है। तो हमको अगर ओवरऑल करना है तो थोड़ा बहुत जो है हर चीज़ पे चेंजेज हों तो हम प्राइमरी यूज करेंगे, और चाहते हैं पर्टिकुलर केवल शैडो और या फिर पर्टिकुलर हाईलाइट या मिड टोन पे हम चेंजेस करें तो हम जो है लॉक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो है वाइट बैलेंस ऑटो है, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको हम करते हैं वाइट पर क्लिक करके, ठीक है। तो ये देखिए वाइट बैलेंस कर दिया है। इसी तरह से ऑटो कलर पे जाके, ऑटो भी है, कई बार वर्क करता है, कई बार नहीं वर्क करता है, ठीक है। अगर हम सारी चीज़ों को चलिए ग्लोबल रिसेट कर देते हैं, ठीक है, और ऑटो पे चल के हम एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो है इसने देखिए कलर को एडजस्ट किया, लेकिन इसने शैडो को बढ़ा दिया है, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था। और अगर हम सेकेंड इमेज को ले लेते हैं, ठीक है, सेकेंड इमेज सेलेक्ट करके और इस पर हम चलिए ऑटो करेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले वाइट बैलेंस करते हैं, इसमें वाइट कलर तो है नहीं, लेकिन ये बटन को हम यूज़ कर लेते हैं वाइट मान के, ठीक है। तो इसने जाकर ज़्यादा ब्लू कर दिया है, ठीक है, तो ये सही नहीं है, इसको हटाते हैं, ठीक है। और हम ऑटो पे चलते हैं तो देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं वर्क करता, ठीक है। ये देखिए ऑटो पे इसने ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो काफ़ी सही हो गया है कलर, कंट्रास्ट वगैरह, ठीक है। और इमेज जो है पूरी उभर के आ रही है, ठीक। और कुछ चीज़ें चाहे तो हम कम कर सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ कलर जैसे ब्लू है,
और रेड है, हल्की फुल्की क्लिपिंग हो रही है, तो ब्लू रेड को हम चाहें तो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कलर व्हील जो है पूरा वर्क करेगा।